राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, त्रिगुणातीत भगवान राम रामनवमी के दिन ही धरती पर अवतरित हुए थे। भले ही प्रभु मनुष्य रूप में आए थे, लेकिन परमेश्वर राम कहीं से भी हम मनुष्यों जैसे नहीं थे। धरती पर मनुष्य रूप में अवतार होने के कारण कई नास्तिक यह सोचते हैं कि उनका जन्म भी हमारे जैसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार परब्रह्म भगवान राम महाराज दशरथ के राजप्रसाद में प्रकट हुए थे, इसलिए आप सभी अंत तक बने रहें। कलयुग में राम नाम की भक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने चारों ओर फैलाया, यहाँ तक कि उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी सहित प्रभु राम एवं लक्ष्मण जी ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के प्राकट्य के बारे में इस प्रकार लिखते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भावार्थ, दीनों पर दया करने वाले कौसल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम उनका शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध यानी कि अस्त्र थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। मित्रों, चौपाइयों की पंक्तियों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि दशरथ जी के यहाँ कोई माया देहधारी राम नाम का बालक नहीं प्रकट हुआ था, बल्कि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर भगवान राम प्रकट हुए थे। यहाँ यह स्पष्ट है कि जब भगवान प्रकट हुए थे तो वे अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। उनके हाथों में दिव्यास्त्र थे, दिव्य आभूषण प्रभु ने पहने हुए थे और साथ में भगवान वनमाला भी पहने हुए थे। कोई भी साधारण मनुष्य शिशु कभी भी दिव्यास्त्र और दिव्य आभूषणों के साथ जन्म नहीं लेता है। भगवान वास्तव में माता कौशल्या के गर्भ से जन्मे ही नहीं थे, बल्कि स्वयं अपनी इच्छा से चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। भावार्थ, दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित अर्थात भगवान का निराकार रूप बताते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। कोई भी माता अपने पुत्र को अनंत कहकर संबोधित नहीं करेगी और ना ही कहेगी कि वेदों और पुराणों में उसके पुत्र का वर्णन ऐसा हुआ है, क्योंकि वेदों और पुराणों में ऐसा अलौकिक और गुणातीत वर्णन मात्र भगवान का ही किया गया है। चौपाई में माता कौशल्या यह स्वीकार कर रही हैं कि उनके यहाँ स्वयं परमेश्वर लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु ही प्रकट हुए हैं। यह भी एक प्रमाण है कि श्री राम कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान नारायण थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई तेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे आप मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र कहना चाहते हैं, अतः प्रभु ने अपने पूर्व जन्म की कथा को कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। यहाँ माता कौशल्या स्पष्ट कह रही हैं कि जिन भगवान के रोम रोम में माया निर्मित ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं, वे भगवान मेरे गर्भ से जन्म लिए, यह तो हंसी की ही बात है। इससे यह पता चलता है कि माता कौशल्या भी स्वीकार कर रही हैं कि प्रभु साधारण मनुष्यों की तरह माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं।
फिर भगवान माता कौशल्या को कहते हैं कि माँ, आपने ही पूर्व जन्म में मुझे पुत्र रूप में पाने का वर मांगा था, तो इसलिए मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो गया हूँ। यहाँ पे यह भी सोचने वाली बात है, यदि श्री राम मनुष्य होते तो भला जन्म लिया हुआ बालक अपनी माता को इस प्रकार कैसे समझा पाता। मातु पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावही हरिपद पावही, ते न परहि भवकूपा। जब माता की वह बुद्धि बदल गई तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक सा होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। इन चौपाइयों से माता कौशल्या प्रभु से कह रही हैं कि वे अपना रूप बदलकर बालक बन जाएं और शिशु सा व्यवहार करें। यह भी इस बात का प्रमाण है कि प्रभु पहले अपने विष्णु रूप में ही प्रकट हुए और फिर बाद में माता के कहने पर शिशु की भांति रोने लगे। यह सभी घटनाएं इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि न तो प्रभु श्री राम ही साधारण थे और न ही उनका जन्म ही साधारण था, वे स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही थे। भगवान श्री राम के शरीर और मनुष्य के शरीर में बहुत बड़ा अंतर है। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौपार। इस चौपाई के अनुसार भगवान ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। वे माया, उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी निज इच्छा से बना है, न कि किसी प्रकार के कर्म बंधन के वशीभूत होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों से बना है। इसके ठीक विपरीत है मनुष्यों का देह, जो कि माया से बना हुआ है, जो कि नाशवान होता है और जिसमें प्रकृति के तीनों गुण पाए जाते हैं। वह कर्म बंधन में बंधता है और उसी अनुसार अगला जन्म लेता है, जबकि प्रभु के दिव्य शरीर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यारे मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।